तो माय डियर फ्रेंड्स, आज का क्लास इंग्लिश का होगा। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ को आज हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं। तो इसमें हम दो वर्ड लिए हैं। उस वर्ड को हम लोग नाउन के रूप में पढ़ते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो एक चैप्टर 10th और इंटर लेवल का है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, जैसे एक ब्यूटी वर्ड है। तो ब्यूटी वर्ड का मीनिंग क्या होता है, इसको हम लोग डीप नॉलेज में देखेंगे और समझेंगे। तो ब्यूटी का फर्स्ट यूज हम लोग देखते हैं कि जब ब्यूटी का यूज सुंदर, खूबसूरत, अच्छा व्यक्ति या अच्छा गुण बताने के लिए किया जाता है, तो यह एक काउंटेबल नाउन में होता है। नाउन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ब्यूटी को पढ़ रहे हैं। बहुत ही डीप नॉलेज है, जो विशेष रूप से मैट्रिक और इंटर में पढ़ाया जाता है। तो देखते हैं कि जब ब्यूटी का यूज सुंदर के लिए, खूबसूरत के लिए, अच्छा व्यक्ति या गुण बताने के लिए हो, तो यह एक काउंटेबल नाउन होता है। जैसे एज इन हर यूथ शी वाज ए रियल ब्यूटी। अपनी जवानी में वह सचमुच बहुत सुंदर थी। यहाँ एक काउंटेबल नाउन का बोध हो रहा है। वह या यहाँ किसी पर्सन के बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं। नेक्स्ट है, हर स्माइल इज वन ऑफ हर ब्यूटी। हर स्माइल इज वन ऑफ हर ब्यूटी। उसकी मुस्कान ही उसकी सुंदरता का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। हर स्माइल इज वन ऑफ हर ब्यूटी। उसकी मुस्कान ही, वो जैसे मुस्कुराती है, उसकी सुंदरता में चार चांद लग जाता है, वह और सुंदर दिखने लगती है। नैन्सी इज कंसिडर्ड एज ए ब्यूटी। नैन्सी को सुंदर माना जाता है, मतलब उसमें सुंदरता की क्वालिटी है, देखने पर बहुत सुंदर माना जाता है, वो सुंदर के लायक है, वो कंसीडर करती है कि वो सुंदर है। तो इसको हम लोग जो इसको देखें, इस तीनों सेंटेंस में हम लोग काउंटेबल नाउन का बोध हो रहा है किसी पर्सन से के बारे में। अब इसी ब्यूटी को आगे देखते हैं। जब ब्यूटी का यूज सुंदरता, खूबसूरती के अर्थ में होता है, तो यह एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। इसी ब्यूटी का यूज जब सुंदरता के लिए किया जाए, खूबसूरती के अर्थ में किया जाए, तो इसको अनकाउंटेबल नाउन के रूप में काउंट किया जाता है। देखते हैं एग्जांपल में, ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट्स। ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट्स। सुंदरता को आभूषण की आवश्यकता नहीं होती है, सुंदरता को गहनों की आवश्यकता नहीं होती है। ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप। सुंदरता केवल बाहरी दिखावा है। ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप। सुंदरता केवल बाहरी दिखावा है। ब्यूटी अट्रैक्ट एवरीवन। ब्यूटी अट्रैक्ट एवरीवन। खूबसूरती सभी को अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है। खूबसूरती सभी को आकर्षित करती है। ब्यूटी इज हैप्पीनेस। ब्यूटी इज हैप्पीनेस। सुंदरता एक खुशी है। किसी सुंदर चीज को हम देखते हैं तो हमारे मन में एक हैप्पीनेस हार्मोन्स निकलता है, हम खुश होते हैं। ब्यूटी इज लव।
ब्यूटी इज लव, खूबसूरती एक प्रेम है, खूबसूरती एक लगाव है। ये ब्यूटी के बारे में हो गया। इसके बाद आगे देखते हैं, अब फ्रूट के बारे में देखते हैं। फ्रूट का यूज किस तरह से किया जाता है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में। तो जब फ्रूट का यूज काइंड्स ऑफ फ्रूट के रूप में किया जाता है, जब फ्रूट का यूज काइंड्स ऑफ फ्रूट के अर्थ में किया जाता है तो यह एक काउंटेबल नाउन होता है। जैसे एग्जांपल में देखते हैं, ए मैंगो इज ए फ्रूट, ए मैंगो इज ए फ्रूट, आम एक फल है। यहां हम लोग फल के काइंड्स के बारे में बात कर रहे हैं, काइंड्स के अर्थ में कर रहे हैं मैंगो का यूज। एन एप्पल एंड ए बनाना आर टू फ्रूट्स, एक सेब और एक केला दो फल है। एक काइंड्स ऑफ फ्रूट के बारे में बातें हो रही है। एन ऑरेंज एंड ए पपाया आर टू फ्रूट्स, एन ऑरेंज एंड ए पपाया आर टू फ्रूट्स, एक संतरा और एक पपीता दो फल है। तो ये हम लोग इसमें देख रहे हैं, फ्रूट को जब काइंड्स के रूप में यूज किया जाता है तो ये काउंटेबल नाउन होता है। आगे देखते हैं इसके यूजेज को। जब फ्रूट का यूज फल के रूप में होता है तो यह एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। जब फ्रूट के यूज फल के रूप में करेंगे, फल के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे तो यह अनकाउंटेबल नाउन होगा। एग्जाम्पल में देखते हैं, आई डोंट टेक फ्रूट्स, मैं फल नहीं खाता हूं। आई डोंट ईट फ्रूट या आई डोंट टेक फ्रूट, मैं फल नहीं खाता हूं। ही इज गोइंग टू बाय सम फ्रूट्स, ही इज गोइंग टू बाय सम फ्रूट्स, वह कुछ फल खरीदने जा रहा है, वह कुछ फल खरीदने जा रहा है। डू यू टेक फ्रूट डेली, डू यू टेक फ्रूट डेली, क्या आप रोज फल खाते हैं। etc। इस प्रकार से हम लोग जब फ्रूट का यूज फल के रूप में किए, फल के अर्थ में जब किए तो यह एक अनकाउंटेबल नाउन हो गया। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, यू बेटर अंडरस्टैंड। आज हम लोग दो वर्ड्स के बारे में पढ़े, एक ब्यूटी और एक फ्रूट्स। इसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए, और आपका डिमांड होगा तो इस तरह के वीडियो हम और बहुत बनाएंगे, जो जिसको बहुत बच्चों तक अभी तक नहीं पहुंच पाया है, और बहुत लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस मीनिंग को, इस वर्ड्स को नहीं पढ़े हैं। इसके साथ ही आज का क्लास ओवर होता है। मिलते हैं एक न्यू डेज में एक नए क्लास के साथ।